नमस्कार, मैं नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट डॉक्टर संतोष गुप्ता। वेलोपैथी हेल्थ प्रोटेक्शन फाउंडेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वेलोपैथी की ऑनलाइन क्लासेस है जिसके अंदर हम वेलोपैथी के सारे नियम और सिद्धांतों को समझ रहे हैं। आज का जो सिद्धांत है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इसी से बहुत कुछ बीमारियां इसी पे एसोसिएटेड होती हैं। अगर ये सिद्धांत आपने समझ लिया तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। इस सिद्धांत के इतने ज़्यादा मिथ मार्केट में हैं कि आप समझ ही नहीं सकते, और इसी की वजह से बहुत सारी बीमारियां आपके घर में आ जाती हैं। लेकिन अगर ये सिद्धांत आपने समझ लिया और इस सिद्धांत को टूटने से बचा लिया तो अपने हार्ट रिलेटेड सारी बीमारियों से आप समाधान पा पाएंगे, प्रिकॉशन पा पाएंगे। इसीलिए इस सिद्धांत को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि ये सिद्धांत है क्या। चलिए समझते हैं कि सबसे पहले सिद्धांत कौन सा है, और वो सिद्धांत है वेलोपैथी का 7वां सिद्धांत, वेलोपैथी कोलेस्ट्रॉल का सिद्धांत। आखिर है क्या ये कोलेस्ट्रॉल का सिद्धांत? इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की चिंताएं क्यों होती हैं? क्या होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, क्या होता है गुड कोलेस्ट्रॉल? आज हम सब कुछ समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सिद्धांत क्या कहता है। सिद्धांत कहता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है, लेकिन हमारा आहार इसे हमारा दुश्मन बना देता है। गौर करने वाली बात है कि कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन जो आहार शैली आप अपनाते हो, जो भोजन शैली आप अपनाते हो, उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल आपका दुश्मन बन जाता है। कैसे बनता है आगे समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बनाता कौन है और ये कैसा दिखता है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक वसा जैसा या मोम जैसा पदार्थ होता है जो आपके ब्लड के अंदर रोटेट करता है, और ये कोलेस्ट्रॉल केवल और केवल एनिमल सेल बना सकती है। हम भी एक एनिमल सेल हैं, मतलब हम एनिमल सेल ही इसको बना सकती है। प्लांट सेल ये नहीं बना सकती, मतलब किसी भी प्लांट के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाएगा। जितना भी प्लांट बेस्ड डाइट है इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, केवल और केवल एनिमल बेस्ड डाइट के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है ये एनिमल सेल द्वारा ही बनाया जाता है और यूज़ किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल होता कहाँ है, बनता कहाँ है? कोलेस्ट्रॉल आपका लीवर बनाता है। लगभग 70 से 75% कोलेस्ट्रॉल आपका लीवर बनाता है, और बचा हुआ आपकी डाइट के माध्यम से आ जाता है। वो जो एनिमल डाइट आप लेते हैं उसके माध्यम से शरीर के अंदर आता है। अब तेल और पानी के अणु आपस में बंध नहीं सकते, ये दोनों अलग अलग तरीके के होते हैं, इसलिए आपस में बंध नहीं सकते। इसी वजह से पानी और तेल का मिलान नहीं हो सकता। अब हम ये बात तो जानते हैं कि हमारा शरीर जो है लगभग 70% पानी से बना हुआ है, और कोलेस्ट्रॉल जो है ये तेल जैसा है, मोम जैसा है, तो इन दोनों का मिलान हो नहीं सकता। अगर इसको हम तेल को देखें तो ये पानी के ऊपर आ जाता है। तो अगर जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो पूरा पानी है उसके हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो ये जो ऑयल है, कोलेस्ट्रॉल है, ये ऊपर की ओर आ जाएगा। इसीलिए कुदरत ने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई ताकि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी के अंदर रोटेट हो सके, वो घूम सके। वो किसके अंदर घूमेगा वो देखेंगे। कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिपोप्रोटीन नामक प्रोटीन पर यात्रा कर सकता है ब्लड के अंदर। तो ये यात्रा कहाँ करेगा? ब्लड में, क्योंकि ब्लड का सिद्धांत हमने समझा था कि सारी जो जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो बॉडी के अंदर ब्लड के माध्यम से ही ट्रेवल करता है। तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ये कैसे ट्रेवल करेगा? ये लिपोप्रोटीन के अंदर ही ट्रेवल कर सकता है, अकेला ट्रेवल नहीं कर सकता। इसके दो तरीके होते हैं, एक है एलडीएल और एक है एचडीएल। दो तरीके का लिपोप्रोटीन है। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। मतलब हम इसको एलडीएल कैरियर ट्रक के नाम से भी समझ सकते हैं कि जो ये कोलेस्ट्रॉल होगा, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कौन सा होगा? ये होगा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कैरियर ट्रक, मतलब कोलेस्ट्रॉल को लेके जाने वाला। ठीक है, इसको और आगे हम अच्छे से समझेंगे ताकि एलडीएल और एचडीएल आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। ये नॉर्मली दिखता कैसा है ना? ये है आपका एलडीएल, है ना, कोलेस्ट्रॉल जो लीवर से जाता है, लीवर से बॉडी की तरफ जाने वाला कोलेस्ट्रॉल क्या कहलाएगा? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो जो लिपोप्रोटीन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जा रहा है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जा रहा है, वो लीवर से निकल रहा है और टारगेट सेल या बॉडी में जहां भी रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचाने के लिए एलडीएल नामक जो कोलेस्ट्रॉल लगता है उसके अंदर ये ट्रेवल करेगा। और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये क्या करेगा? ये जहां पर टारगेट सेल है वहां से उठाकर कोलेस्ट्रॉल को कहां ले जाएगा? लीवर की तरफ। मतलब कोलेस्ट्रॉल लीवर तक लाने वाला
कोलेस्ट्रॉल कौन सा कहलाएगा? HDL। मतलब ये दो टैक्सियां हैं, एक जाने वाली टैक्सी है, एक आने वाली टैक्सी है। एक लीवर से जाएगी और एक लीवर पर वापस आएगी। तो जो लीवर से जाएगी उसको LDL वाली बोलेंगे, और जो आपके लीवर तक वापस आएगी उसको हम HDL वाली टैक्सी बोलेंगे। इसको नॉर्मल तरीके से हम समझते हैं, ये लीवर है, लीवर से जो LDL निकल रहा है ये कहाँ किस में ट्रेवल करेगा? ये आपके LDL ट्रक में ट्रेवल करेगा और यहाँ से ये जाएगा टारगेट सेल तक। टारगेट सेल इसको यूज़ करने के बाद जब वापस इसे रिटर्न कर देगी तो यहाँ से जो कोलेस्ट्रॉल वापस रिटर्न जाएगा वो HDL वाले ट्रक के अंदर जाएगा, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। ये यहाँ से लेके जाएगा और किसको देगा वापस? आपके लीवर को। अब जो LDL है जैसे ही लीवर ने बनाया वो आपकी बॉडी से निकलकर और जहां टारगेट सेल है वहां पे जाके ये लग जाएगा, ठीक है। ये आपके ब्लड के माध्यम से ही ट्रेवल कर सकता है और किसी माध्यम से ये ट्रेवल नहीं कर सकता। तो LDL क्या करेगा? ये आपके लीवर से टारगेट सेल तक जाएगा। अगला है HDL। देखिए HDL ये वाला है, ये काम क्या कर रहा है? ये टारगेट सेल से सारा कोलेस्ट्रॉल निकाल रहा है और कहाँ लेके जा रहा है? ये वापस लेके जाएगा लीवर के पास। तो जितना भी प्लाक वाक है ये सब कुछ HDL जो कोलेस्ट्रॉल है ये वहाँ से निकाल के लीवर तक वापस पहुँचा देता है। इसलिए इसको अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि ये इधर उधर जो कोलेस्ट्रॉल पड़ा हुआ है वो वहाँ से निकाल कर वापस लीवर के पास लेके जाता है। अब LDL HDL ट्रेवलिंग कैसे हो रही है? देखिए यहाँ पे जो आ रहा है LDL ये आके आपके लगेगा इसके अंदर, और जो यहाँ से रिटर्न जा रहा है वो HDL कहलाएगा। देखिए यहाँ पर है ना छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं, ये आपकी कोलेस्ट्रॉल की हैं जो आई लीवर आपके सेल के अंदर लग गई, जो वापस निकली यहाँ से वो HDL के माध्यम से वापस लीवर तक पहुँच जाएगी। कोलेस्ट्रॉल एक महत्वपूर्ण एवं सुरक्षात्मक पदार्थ है जो इम्यून सिस्टम और कई अन्य शरीर के कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हमें देखना है कि कौन कौन सी भूमिकाएं इसकी ये निभाता है। सबसे पहली चीज, मस्तिष्क का पोषण करना, यह 80% कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होता है। सेकेंड, तंत्रिका तंत्र को पोषण देना एवं स्वस्थ बनाए रखना, यह तंत्रिका के खोल को बनाने के लिए सीधे जिम्मेदार है। हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन आदि को बनाने में, विटामिन D बनाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पाचन के लिए आवश्यक पित्त बनाने में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये यहीं से आपका बाइल बनेगा। हृदय को मजबूती एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए, उसके साथ साथ रक्त वाहिनियों को भी, जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी मरम्मत, उनकी रिपेयरिंग में भी कोलेस्ट्रॉल का यूज़ होता है। आंतों की मजबूती, स्वास्थ्य एवं मरम्मत में, मरम्मत बार बार आ रहा है मतलब ये रिपेयरिंग एजेंट है, ये रिपेयर करने के लिए एज ए बैंडेड यूज किया जाता है। स्वस्थ हड्डियों एवं मांसपेशियों को बनाने में, संक्रामण रोग से बचाव में, रक्त शर्करा को नियमित करने में, सभी कोशिकाओं की झिल्ली संरचना को बनाने, मतलब जो आपकी कोशिका की लेयर होती है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में, यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, यह शरीर को विषाक्त पदार्थों के हानिकारक प्रभाव से भी बचाता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। ऊर्जा, जीवन शक्ति, कामेक्षा को बनाए रखने में, इसके अतिरिक्त अन्य कई महत्वपूर्ण कामों में ये आपका सपोर्ट करता है। तो ये अगर ये आपका सपोर्ट करता है तो ये दुश्मन कैसे हो सकता है? ये तो आपका दोस्त है, बिना इसके शरीर का जीवन संभव नहीं है। अब बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो क्यों जाता है? आखिर रीज़न क्या है बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनने का? सबसे पहले है इंटरनल फैक्टर, है ना। अभी हमने समझा कि ये रिपेयरिंग एजेंट के रूप में काम करता है, मतलब डैमेज रिपेयर प्रोसेस में अगर बॉडी के अंदर इंटरनल किसी वजह से कोई डैमेज हो रही है, वो किसी भी वजह से हो सकती है, जो कि मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा, है ना। उसकी वजह से अगर कोई भी डैमेज हो रही है तो डैमेज रिपेयर प्रोसेस में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत हमें लगती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, हमने इसके पहले वाले अध्यायों में बहुत अच्छे से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को समझा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वाले वीडियो को देखिए, ताकि आपको ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा। एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या हो सकता है? आपका एनिमल बेस्ड फूड, जब हम, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक एनिमल सेल ही बना सकती है। अगर आप एनिमल फूड ज़्यादा खाएंगे, एनिमल बेस्ड फूड खाएंगे, तो क्या होगा? जो उसमें कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। रिफाइंड फूड ये बहुत बड़ा फैक्टर अदा करता है। ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि रिफाइंड फूड बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, और आज की हमारी जीवन शैली रिफाइंड फूड के इर्द गिर्द घूम रही है।
फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। स्मोकिंग बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करने में, क्योंकि ये बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देता है, और जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है तो रिपेयरिंग प्रोसेस बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होने लगता है। अदर फैक्टर में कोई बीमारी आपको हो सकती है जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल जो है अप एंड डाउन हो सकता है। अब हम देखते हैं हमारा वर्तमान समय का भारतीय आहार जो वर्तमान में चल रहा है, उसके अंदर हम सुबह उठते से ही चाय बिस्किट का प्रयोग होता है ना। हम पोहा खाते हैं, वो भी एक रिफाइन है। पराठे खाते हैं, रिफाइन तेल के अंदर बने हुए पराठे खाते हैं, वो गेहूं के बने हुए होते हैं, है ना। रिफाइन चावल, रिफाइन दाल और रिफाइन फैट, सब कुछ रिफाइन। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नॉन रिफाइन हो। हम सबसे ज़्यादा आहार रिफाइंड फूड का इस्तेमाल करने लग गए हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कि ये वाला जो समय चल रहा है, इस समय के अंदर सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की समस्या है और हार्ट रिलेटेड डिजीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। क्योंकि अगर पुराने समय की बात करें तो पुराने समय भारतीय जीवन शैली का जो आहार था वो बाजरा, मक्का, जौ, चावल था। मोटा अनाज हम ज़्यादा खाते थे, रिफाइन किया हुआ हम खाते ही नहीं थे, है ना। और इडली सांभर है ना, राइस, ये नॉन रिफाइन हुआ करता था। हमारे पुराने समय में हम बहुत ज़्यादा सलाद का प्रयोग करते थे, फल फ्रूट्स हम बहुत अच्छे खाते थे। इसी वजह से उस ज़माने में ये सारी समस्याएं नहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात, उस ज़माने में हम केवल 3 वक्त का भोजन किया करते थे, सुबह, दोपहर और शाम। हम दिन भर नहीं खाते थे, लिमिटेड टाइम पे खाया जाता था। क्योंकि सुबह भोजन जो बना लिया है, क्योंकि उस ज़माने में चूल्हे पर खाना बनता था। चूल्हे पर खाना बनाने के बाद उस चूल्हे को वापस पोत दिया जाता था, और उसके बाद ये शाम को ही वापस चालू किया जाता था। जो सुबह खाना बनाया है ये दोपहर में खा लिया जाता था, उसके बाद शाम को 4 बजे वापस चूल्हा जलाया जाता था, फिर खाना बनाया जाता था। उसके बाद चूल्हे को वापस पोत दिया जाता था, उसके बाद चूल्हे को झूठा नहीं किया जाता था। ये हमारी भारतीय संस्कृति थी। लेकिन आज की अगर बात करें तो हम हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, और वो सारा खाना रिफाइन होता है, और हमें तुरंत बन जाए वैसा आहार चाहिए, या डब्बा बंद आहार चाहिए, पैकेट वाला आहार चाहिए, चिप्स चाहिए, बिस्किट चाहिए। इसमें भरपूर मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है जो शरीर के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज कर देता है। अब अगर हम देखें कि कितने सारे न्यूट्रिएंट्स होता है, तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, डाइटरी फाइबर है और वाटर है। जब कभी भी रिफाइनिंग प्रोसेस की जाती है तो सबसे बुरा नुकसान होता है डाइटरी फाइबर का। ये कलरलेस होता है, ये टेस्टलेस होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। और इसको बहुत से लोग तो विटामिन मानते ही नहीं, ये आपके न्यूट्रिएंट्स के अंदर भी नहीं मानते कि न्यूट्रिएंट्स में इसका नाम लिया जाए, जबकि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम देखें नॉन रिफाइंड के अंदर, नॉन रिफाइंड कोई भी फूड होगा तो उसमें फाइबर की बहुत अधिक मात्रा होगी, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स वगैरह नॉर्मलाइज होंगे, और कार्बोहाइड्रेट कम होगा। लेकिन जब हम इसकी रिफाइन करते हैं तो ये रिफाइनिंग प्रोसेस की वजह से जस्ट अपोजिट हो जाता है, फाइबर बहुत कम या ख़त्म हो जाता है, फैट, प्रोटीन वगैरह ये नॉर्मलाइज में रहते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की इंक्रीमेंट हो जाती है, क्योंकि फाइबर जो है वो लेस कर दिया गया है। तो जितना भी रिफाइंड आहार होता है, ये कौन सा आहार होगा? ये फाइबर लेस आहार होगा। अगर हम दूसरे जीवों की बात करें, जितने भी दूसरे जीव हैं जो भोजन करते हैं, वो गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी हो, अदर जीव, वो कुदरत से वो सारी चीज़ें वैसे के वैसे ही खाते हैं। तो उसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, उसमें फाइबर ख़त्म नहीं होता, और फाइबर अधिक होने की वजह से उसका डाइजेशन स्लो होता है और इजी होता है, वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाई फाइबर होने की वजह से वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में लो होता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर शुगर लेवल एकदम से बूस्ट नहीं होता, धीमे धीमे शुगर लेवल रिलीज होता है, इस वजह से मोटापा नहीं आता। लेकिन जब हम रिफाइंड फूड खाने लगते हैं तो ये शरीर के अंदर इमीडिएट घुल जाता है। इमीडिएट घुलने की वजह से शुगर लेवल बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाता है। शुगर लेवल बहुत आगे रहेगा, हाई शुगर होगा तो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। आगे बताऊंगा कि कैसे बढ़ेगा। और जब हाई लेवल ऑफ आपका शुगर होगा तो इंसुलिन लेवल भी हाई हो जाएगा। जब इंसुलिन लेवल और शुगर लेवल दोनों ही हाई रहेंगे तो हाई लेवल ऑफ इंसुलिन आपके फैट को बनाने में सहायक है, वो फैट सेल को बार बार बना देगा, और क्योंकि वापस से एनर्जी चाहिए, बॉडी को फिर से एनर्जी की ज़रूरत होगी, और आपको भूख का एहसास देगा, और आप भूख का इंतज़ार ना करके तुरंत फिर से कुछ ना कुछ खा लेंगे, पहली क्रेविंग के अंदर ही कुछ खा लेंगे, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर नुकसान चालू हो जाता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस प्रॉब्लम चालू हो जाती है, ऐसी कई समस्याओं का आगमन होने लगता है। इसीलिए आपको रिफाइंड फूड नहीं खाना है, बचना है रिफाइंड फूड से। अपने आप को समझाना है कि हमें नेचुरल आहार खाना है। इसलिए वेलोपैथी इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाती है, सुबह उठो, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद खाओ,
दोपहर में भी यही खाओ, शाम को भी यही खाओ, अपने खाने को बार बार बदलो मत। हाँ, सुबह की दाल अलग ले सकते हो, शाम की दाल अलग ले सकते हो, लेकिन रोटी और इन चीज़ों को आप बहुत सटीकता से समझें कि कौन सी रोटी है, कौन सा अनाज आपको नुकसान करेगा और कौन सा फ़ायदा देगा। गेहूं नुकसान कर जाएगा आपको, चावल रिफाइंड है नुकसान कर जाएगा आपको, नॉन रिफाइंड खाना है। ये थोड़ी सी मेहनत अगर आपने कर ली और इसको जीवन शैली बना लिया तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप ऐसा आहार खाते हो जो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है तो उससे क्या होगा, हार्ट रिलेटेड सबसे ज़्यादा समस्याएं आपके कोलेस्ट्रॉल की ही आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि आपने ऐसा एक तो कोलेस्ट्रॉल था जो लीवर ने बनाया है ना, लीवर जब ज़रूरत होगी तो ही कोलेस्ट्रॉल बनाएगी, हमेशा कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता रहेगा। जब ज़रूरत होगा तभी कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होगा, लेकिन आपके भोजन से अनियंत्रित रूप से बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल आएगा। और जब एनिमल डाइट जब हम ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर आएगा, इससे कोलेस्ट्रॉल का इंक्रीमेंट हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होने की वजह से नुकसान हो सकता है। जब टू मच कोलेस्ट्रॉल होगा तो वो कहीं पर भी जाकर चिपक जाएगा और वहाँ प्लाक बिल्डअप करना चालू कर देगा, है ना। हमने एक चीज़ समझी थी, ऑक्सीडेशन। अगर आपका एलडीएल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाए तो भी वो कहीं पर भी जाकर चिपक जाएगा और वो बॉडी के अंदर नुकसान देगा। कोलेस्ट्रॉल और दिल के दौरे में बीच का जो संबंध है हम उसको समझने जा रहे हैं। क्या कोलेस्ट्रॉल इसके लिए जिम्मेदार है या कोई और चीज़ उसके लिए जिम्मेदार है? तो ये है हमारी आर्टरीज हैं। आर्टरीज के अंदर बाहर की एक लेयर है, मिडल लेयर है और एक इनर लेयर है। ये 3 लेयर से मिलकर आपकी एक नस बनी हुई है। तो जब कभी भी किसी भी वजह से आपकी इंटरनल लेयर डैमेज हो जाए, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, वो डेड बैक्टीरियाज की वजह से हो सकती है, वो हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज की वजह से हो सकती है। जब आप जितना भी रिफाइंड फूड खाते हैं इससे बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। शक्कर की मात्रा आप जब ज़्यादा लेते हैं तो वो पूरी आपकी जो नसें हैं उनको हार्ड कर देती है, वहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने की वजह से डैमेज होता है। जैसे ही डैमेज होगा, डैमेज रिपेयर प्रोसेस चालू हो जाएगी। डैमेज होते ही कोलेस्ट्रॉल जो है वो आएगा और वहाँ पर उसको रिपेयर करेगा। तो ये कभी कभार हो तो चलता है, लेकिन ये प्रोसेस अगर बार बार होती रहे और वो डैमेज ठीक ना हो पाए तो होगा क्या, कोलेस्ट्रॉल बनता रहेगा और ऊपर से आपने जो कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा खा लिया है, डाइट के माध्यम से आ गया है, वो जाके वहाँ पर एक प्लाक बिल्डअप कर देगा। कैसे बिल्डअप करेगा उसको समझते हैं। जैसे ही आपकी एंडोथेलियम जो सेल है, लेयर है, ये डैमेज होती है। अब ये किन वजहों से डैमेज हो सकती है? आपका हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग सबसे बड़ा रोल अदा करता है। स्मोकिंग, अगर आप एक ऐसी सिटी में है जहाँ का एनवायरनमेंट सही नहीं है तो वो 10 सिगरेट पीने के बराबर का ही है। इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है खाने के अंदर सलाद बढ़ा दो, एक्सरसाइजेज बढ़ा दो, हेल्दी लाइफस्टाइल कर लो, जंक फूड को कम कर लो। अगर आपने जंक फूड भी लिया, ऊपर से आप गलत एनवायरनमेंट भी रहते हैं, सलाद भी नहीं खाते हैं, तो आपको ये डैमेज होगा। और क्या क्या है, हाई ब्लड ग्लूकोज, अभी हमने समझा कि अगर शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो भी ये प्रॉब्लम होगी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इस लेयर को खराब करेगा। तो जैसे ही ये आपकी लेयर, पहली जो लेयर है वो इंटरनल लेयर अगर खराब होती है तो क्या होगा, जैसे ये डैमेज हुआ, डैमेज होते से कोलेस्ट्रॉल आके यहाँ पर रुकना स्टार्ट हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर इकट्ठा होता चला जाएगा और क्या बनाएगा, वो प्लाक बिल्डअप करने लगेगा। कैसे होगा, ये कोलेस्ट्रॉल आ रहा है और ये जो लेयर है उससे क्रॉस होकर जहाँ पर जाना चाहिए वहाँ जाके रुकना स्टार्ट हो गया, यहाँ से रिवर्स नहीं गया, ऑक्सीडाइज हुआ और देखिए क्या होगा, इससे आपका पूरा प्लाक बनना स्टार्ट होगा और ये जो प्लाक बनेगा ये उस आर्टरीज को नैरो कर देगा। नैरो करने की वजह से अब ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा और ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, हार्ट बीट आपकी बढ़ सकती है, आपको कभी भी अटैक आ सकता है। ये सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए विशेष तौर से ध्यान रखें। इसकी मुख्य वजह आउटर कोलेस्ट्रॉल है, जो लीवर ने बनाया वो कोलेस्ट्रॉल नहीं है, वो कोलेस्ट्रॉल है जो आपने खाया, आपके भोजन के माध्यम से आया, आपके हाई ग्लूकोज की वजह से हुआ। आपने ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स पी ली जो बहुत ज़्यादा उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बहुत अधिक मात्रा में था, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया। आपने रिफाइंड फूड खाया, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया। आपने स्मोकिंग कर ली, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गया, इससे अंदर बॉडी के अंदर डैमेज चालू हो गया और ये सारी चीज़ें जो है आपके प्लाक बिल्डिंग में मदद करती हैं। तो आपको ये समझना है, केवल एचडीएल को बढ़ाने वाले कोई कार्य नहीं करना है। एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो आ रहा है शरीर में बाहर से, उसे स्टॉप करो। अपने शरीर की चिकित्सा बिल्कुल मत करो, शरीर की चिकित्सा शरीर खुद कर लेता है।
आप उसके डॉक्टर मत बनो। आपको क्या करना है, शरीर की मदद करना है। कैसे होगी मदद? स्मोकिंग को क्विट करना पड़ेगा, सुबह की चाय को क्विट करना पड़ेगा, रिफाइंड शक्कर को छोड़ना पड़ेगा। रिफाइंड शक्कर की बजाय आप गुड़ ले सकते हो। शक्कर मत खाइए, ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, इंटरनल स्वेलिंग ले आती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमने इसके पिछले वाले अध्याय में समझा था कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो जब आप रिफाइंड तेल में बना हुआ खाना खाते हो, तला भुना आहार खाते हो, है ना, इससे, और स्मोकिंग वगैरह भी करते हो, गंदे इन्वायरमेंट में रहते हो, एक्सरसाइज भी नहीं करते, बंद कमरों में अपने आप को सुलाते हो, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो ये आपके एलडीएल को ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर एलडीएल ऑक्सीडाइज हो गया तो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। जब आप रिफाइंड तेल लेते हैं, खाने के अंदर रिफाइंड तेल का प्रयोग करते हैं, तो उसके अंदर हाइड्रोक्सीनोनिनल करके एक एलिमेंट बन जाता है। वो क्या करता है, वो आपके एलडीएल को ऑक्सीडाइज कर देता है। और वो ऑक्सीडाइज अगर हो गया तो शरीर के वो कोलेस्ट्रॉल कोई काम का ना रह जाएगा, वो जाके कहाँ पे अटक जाएगा, कहीं पे भी जाके चुपकेगा, और वहाँ पे जाके क्या करेगा, वो आर्टरीज को नैरो कर देगा। इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है, और एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे आपको सभी प्रकार के सलादों में, विटामिन ई में। जब आप किसी भी आहार की रिफाइनिंग कर देते हो तो क्या होता है, उसमें विटामिन बी चला जाता है और विटामिन ई चला जाता है, ऊपर से फाइबर भी चला गया, तो क्या हुआ, शरीर के लिए नुकसानदायक काम करेगा। विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है एलडीएल के लिए, वो उसको वापस सही कर सकता है। इसलिए विटामिन ई शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये नॉन रिफाइंड चीज़ों में मिलेगा, रिफाइंड चीज़ों में नहीं मिलेगा। ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। गूगल पे अगर आप इसको ऑक्सीडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल को सर्च करेंगे तो ये पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, है ना। आप खुद देख सकते हैं ऑक्सीकृत कोलेस्ट्रॉल बेकरी उत्पादों में भी मौजूद है ना, क्योंकि उसकी प्रमुख सामग्री क्या है, अंडे, मक्खन, बड़ी मात्रा में ऑक्सीकृत कोलेस्ट्रॉल। ऐसा आहार उसके अंदर, उसमें रिफाइंड तेल मिलाया जाता है, जिसकी वजह से शरीर को और ज़्यादा नुकसान होता है। जितना रिफाइंड प्रोडक्ट बनता है वो रिफाइंड तेल के अंदर ही बनाया जाएगा, वो शरीर को और एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड कर देगा, जिससे शरीर को नुकसान होगा। जो सुबह सुबह आप चाय और बिस्किट लेते हैं, टोस्ट खाते हैं, ये शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। उसके बजाय अपने इसमें ब्लैक टी और ग्रीन टी को आपको लेना चाहिए, ये शरीर के लिए हेल्दी होती हैं। और क्या है, अगर आप मांसाहार ज़्यादा खाते हैं तो शरीर के अंदर कुछ एलिमेंट्स बनते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स बनते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे ही आप कोई मांसाहार खाएंगे तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया है वो क्या बनाएगा, कार्निटीन बनाता है। कार्निटीन जो है इसको कन्वर्ट करता है ट्राई मिथाइल अमीन के अंदर, TMA, ठीक है। और ये जाता है वापस लीवर के पास, और लीवर इसको कन्वर्ट कर देता है ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड के अंदर, TMAO। ये बनाया यहाँ पे TMA, और जैसे ही ये TMA बना, लीवर के पास गया, लीवर ने इसको कन्वर्ट कर दिया TMAO के अंदर। ये बहुत ज़्यादा नुकसानकारी है। ये शरीर के अंदर जाके वॉल्स को डैमेज कर देता है, और वॉल्स अगर डैमेज होगी और बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल अधिक है तो वो जाके कोलेस्ट्रॉल जो है आपकी आर्टरीज में चिपक जाएगा, जो कि आपके लिए हार्ट डिजीज़ का कारण बनेगा। ये सब साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड है। आपको विशेष तौर से समझना है, वी आर प्लांट ईटर, हमें प्लांट से मिलने वाली चीज़ों को बढ़ाना है। अगर आप नॉनवेज लेते भी हैं तो उसको ट्रेडिशनली लीजिए, कम से कम लीजिए, उसको बेसिक फूड मत बनाएं। वो आपका मुख्य आहार नहीं है, वो ट्रेडिशनल फूड है, नेचुरल फूड नहीं है। आपको नेचुरल फूड बढ़ाएंगे तो ये सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, दुनिया के सारे जीव है ना, वही खाते हैं जो खाने के लिए बने हैं, वो अपना आहार नहीं बदलते, इसी वजह से उन्हें कहीं कोई बीमारियां नहीं होती। हम अपने आहार को बनाना सीख गए हैं, और बनाना तो क्या, हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाना सीख गए हैं। हम केवल टेस्टी आहार बनाते हैं, हम कभी भी हेल्दी आहार नहीं बनाते, और यही सबसे बड़ी गलती है। और इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए वेलोपैथी का जन्म हुआ है। ये जीवन शैली है, दुनिया का कोई व्यक्ति आपको जीवन शैली नहीं सिखाएगा। वेलोपैथी एकमात्र ऐसी पद्धति है जो आप लोगों को जीवन शैली सिखाएगी, और जीवन शैली से संबंधित जो गलतियां हो रही हैं उनको आपको डिटेल में समझा रही है। आप लोगों को भी वेलोपैथी की मदद करना है कि वेलोपैथी को जन जन तक पहुँचाना है। जितने ज़्यादा लोगों तक आप वेलोपैथी को पहुंचाओगे, वो लोग स्वस्थ हो जाएंगे। उनकी मदद कीजिए, आपकी भी मदद होगी और वेलोपैथी संस्था की भी मदद होगी।
डेड मीट बैक्टीरिया, जब आप कोई मांसाहार खाते हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो डेड हो जाता है और वो बॉडी के अंदर आता है तो उसमें स्क्रैचेस डाल देता है आर्टरीज और वेन्स के अंदर, जिससे होगा क्या, वहाँ पे स्वेलिंग आने लगेगी और ये स्वेलिंग बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा करेगी, आपके बीपी को बढ़ा सकती है और इंटरनल डैमेज अगर हो रहा है तो डैमेज रिपेयर प्रोसेस होगा, वहाँ कोलेस्ट्रॉल लगेगा तो प्लाक बिल्डअप हो सकता है। और जब आप टू मच मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट्स, रिफाइंड फूड, प्रोसेस फूड खाते हैं तो बॉडी के अंदर आपका जो फैट लेवल है वो इंक्रीज़ होने चालू हो जाता है और ये शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। और रिफाइंड जो ऑयल लिया था उसकी वजह से जो अगर ऑक्सीडाइज आपका कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज हो गया है, बाहर से आया हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो जमना स्टार्ट करेगा और ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित करेगा। जब आप हाई लेवल का ग्लूकोज वाला और प्रोसेस फूड खाते हैं तो बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज बढ़ जाता है। और क्या प्रॉब्लम होती है, साथ में जो आपने ऑयल लिया है उसके अंदर जो ऑयल की मात्रा बहुत अधिक थी, उसकी वजह से देख रहे हैं यहाँ पे सारी कोशिकाओं के आगे फैट की मात्रा बढ़ गई और ये फैट की मात्रा बढ़ने की वजह से जो आपका सेल है ये इंसुलिन को नहीं ले पाएगा और इंसुलिन को नहीं ले पाएगा तो इंसुलिन रेसिस्टेंस प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। इंसुलिन रेसिस्टेंस प्रॉब्लम चालू होगी तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा, ग्लूकोज लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा तो आर्टरीज को तो नुकसान करेगा ही करेगा, जितना भी कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा आपका शुगर एक्स्ट्रा बचा हुआ है ये वापस फैट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे। जो मोटापे का अगर आप शिकार हो रहे हैं या आपको मोटापा है तो आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस प्रॉब्लम चालू हो गई है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर अपना डाइट चार्ट बनाना होगा और अगर आप चाहें तो हमारी संस्था में भी आप कॉल बैक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको क्या समस्या हो रही है और उसके लिए कैसा डाइट हम फॉलो करें। अनहेल्दी डाइट केवल आपको नुकसान नहीं करती, अगर प्रेगनेंसी है तो आपके बच्चे को भी बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगती है। आज का एक चलन हो गया है, जैसे ही प्रेगनेंसी आती है डेयरी प्रोडक्ट इंक्रीज कर दिए जाते हैं, नॉनवेज इंक्रीज करा दिया जाता है। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, दूध बहुत सारा पीना है। आप खुद सोचिए दुनिया के दूसरे जानवर क्या प्रेगनेंसी आने पर ये सब काम करते हैं? क्या आज से 100, 200, 500 साल पहले क्या यही सारा काम हम करते थे? हम नॉर्मल लाइफ जीते थे। प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए कुछ भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसी जीवन शैली आप जी रहे हैं वही जीवन शैली जीना है, लेकिन अगर अनहेल्दी जीवन शैली है तो शरीर में बच्चे को नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपनी जीवन शैली को बचपन से ही सही करें। ऐसा ना हो कि केवल प्रेगनेंसी आने पर हम अपनी जीवन शैली को सही करेंगे। हमें अपनी जीवन शैली हमेशा सही ही रखना है। गलत जीवन शैली शरीर को नुकसान देती है। पौधों में कोलेस्ट्रॉल क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि पौधे जो है वो स्टेरोल परिवार के अंदर कैम्पेस्टेरोल और स्टिग्मास्टेरोल बनाते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल बनाते ही नहीं हैं। उसके अंदर दो अलग प्रकार के कोलेस्ट्रॉल बनते हैं। जो सेम कोलेस्ट्रॉल हमारे ह्यूमन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वैसा के वैसा ही काम करता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है और ये इससे क्या होता है, ये हमने विकीपीडिया से लिया है ताकि आपको साइंटिफिक एविडेंस उसके अंदर मिल सके। आप भी नेट पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। तो हमने उसमें देखा था जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ये विटामिन डी बना रहा है, बाइल बना रहा है, आपके हार्मोन बना रहा है। जो बाइल है वो खाने के अंदर फैट जो है उसको पचाने में मदद करता है और आपकी बॉडी में जो फैट है उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए बाइल या पित्त ही चाहिए। इसी वजह से जब कीटो डाइट लिया जाता है तो बॉडी के अंदर फैट मेटाबॉलिज्म होने लगता है, फैट जो है वो ख़त्म होता है और फैट को पचाने के लिए कोलेस्ट्रॉल लगता है। इसी वजह से जैसे ही कीटो डाइट चालू होती है फैट इंक्रीज़ किया जाता है और वो जब हम उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं व्यक्ति का तो क्या मिलता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई मिलता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल क्यों हाई हो जाता है? क्योंकि बॉडी के अंदर कीटोसिस वाली जो प्रॉब्लम है वो चल रही है, फैट को जो है डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो अनाज, फल और सब्जियां इनमें बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। अगर ये मिथ माइंड में है तो इस मिथ को निकालिए। तो निष्कर्ष क्या निकला? कोलेस्ट्रॉल एक महत्वपूर्ण एवं मरम्मत मतलब रिपेयर करने वाला और सुरक्षात्मक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा प्रणाली और शरीर के अन्य कार्यों के लिए सही ढंग से कार्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो चीज़ ध्यान देने वाली है, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का मुख्य वजह आपका भोजन भी है। लीवर ज़रूरत होने पर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, लेकिन अगर हम हमारा भोजन ही गलत खाएं तो हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त होने वाले कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। यही बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा देगा। याद रहे, यह कोलेस्ट्रॉल आपके लीवर ने नहीं बनाया, यह तो आपके गलत भोजन करने से आपके शरीर में आया।
क्या वेलोपैथी शो के बारे में आप जानते हैं? वेलोपैथी शो एक ऐसा शो है जहां पर आपको आपकी सारी बीमारी की पूरी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। जानकारी जैसे बीमारी के लक्षण क्या हैं, आपकी बीमारी कौन से डायमेंशन से आ रही है, क्या वो फूड डायमेंशन से आ रही है, पोस्चर डायमेंशन से आ रही है या माइंड डायमेंशन से आ रही है, आखिर आपकी बीमारी का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, क्या एलोपैथी में इलाज कराना चाहिए या आयुर्वेद में जाएं या होम्योपैथी में जाएं या प्राकृतिक चिकित्सा कराएं या फिर फिजियोथेरेपी कराएं, ये सारी जानकारी आपको आपके उस शो के अंदर मिल जाएगी। लाक्षणिक चिकित्सा कैसे हो सकती है, जड़ चिकित्सा कैसे हो सकती है, आखिर आपकी बीमारी को हम जड़ से कैसे हटाएंगे, इसकी पूरी जानकारी उसके अंदर आपको मिल जाएगी। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपके पास जो भी बीमारी है उसका पूरा एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो को हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या मेल पर हमें भेजें, है ना। आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। जहाँ तक है जिसके वीडियोस ज़्यादा आएंगे उस वीडियो का पूरा हम एक टॉक टू वेलोपैथी शो बनाएंगे और उस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप वो सारी जानकारी बहुत इजीली हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आज ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें। अभी तक आपने हमारी वेलोपैथी की ऑडियो बुक अगर नहीं सुनी है तो जाइए प्लीज़ ऑडियो बुक को ज़रूर सुनें, उसमें और ज़्यादा जानकारी है और ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप हमारी वेलोपैथी की ई बुक चाहते हैं तो अमेजोन पर जाएँ, अमेजोन से हमारी वेलोपैथी की ई बुक को डाउनलोड कर लें और वहां सर आप अपने मोबाइल पर ही पूरी वेलोपैथी की किताब को हासिल कर सकते हैं। आज ही वेलोपैथी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास वेलोपैथी टॉक टू वेलोपैथी शो का जो पहला संस्करण है वो सबसे पहले आपके पास आए, जो भी वीडियोस बने वो सबसे पहले आपको मिल जाए। आज ही ये सारे वीडियोस अपने माता पिता को जरूर शेयर करें क्योंकि वो नुस्खे ढूंढ रहे हैं। उन्हें बताएं कि नुस्खों की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बीमारी को सुरक्षा से भी सही कर सकते हैं। प्रोटेक्शन सीखने का उन्हें बताएं, आप जितना उन्हें प्रोटेक्शन सिखाएंगे वो उतनी जल्दी ठीक होते चले जाएंगे। चिकित्सा भी ज़रूरी है लेकिन सुरक्षा भी ज़रूरी है, आप दोनों एक साथ अप्लाई करें और अपनी बीमारियों को जड़ से हटाएं। चलिए वापस अपने चलते हैं चैप्टर की ओर। है तो कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है, लेकिन हमारा आहार इसे हमारा दुश्मन बना देता है। तो ये था आपका पूरा कोलेस्ट्रॉल का सिद्धांत। ये कोलेस्ट्रॉल का सिद्धांत क्या है, कैसा काम करता है, हमने पूरी सारी जानकारी इसके अंदर ली। एक छोटा सा रिकेप हम इसमें ले लेते हैं। हमने समझा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये एक मोम जैसा पदार्थ है। दो प्रकार का कोलेस्ट्रॉल जो है किसी चीज़ में ट्रैवल कर सकता है, डायरेक्ट ट्रैवल नहीं कर सकता। वो ट्रैवल करने के लिए उसके पास दो टैक्सियाँ हैं, एक लीवर से जाने वाली, एक लीवर को आने वाली। जो लीवर से जाएगी उसको LDL बोलेंगे, जो लीवर पे वापस आएगी उसको HDL बोलेंगे। ये दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल हमने समझा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल जो लीवर बनाता है वो ज़रूरत होने पर बनाता है, लेकिन हम जो आहार खाते हैं, रिफाइंड फूड खाते हैं, उससे भी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। स्मोकिंग हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। एनिमल फूड अगर हम खाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में तो भी कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होने लगता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने इस पूरे कोलेस्ट्रॉल के चैप्टर में पढ़ी। इस कोलेस्ट्रॉल के चैप्टर को 2 से 3 बार आप रिवाइज कर करके पढ़ें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हो सकता है कि पहली बार में मिस कर गए हों। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। हमें वेलोपैथी को बहुत अच्छे से सीखना है, लोगों को सिखाना है, उन्हें गलतियाँ करने से बचाना है। तो उनके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और प्रॉपर नॉलेज कब होगा, जब उनके पास वेलोपैथी की किताब होगी। वो वेलोपैथी के लेक्चर को बार बार सुनेंगे। केवल आपने उसको एक बार बोल दिया, एक बार सुन लिया, एक बार समझ लिया, एक बार से कुछ नहीं होगा। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक बार बता देने पर हो सकता है कि उस व्यक्ति को उस समय उसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन जब वो बीमार पड़ेगा तब उसको उसकी ज़रूरत होगी। इसलिए ये वेलोपैथी की किताब हर घर के अंदर होना चाहिए। जैसे ही बीमार पड़ जाओ वेलोपैथी की किताब खोल लो, कहीं ना कहीं आपको रूट कॉज मिल जाएगा। रूट कॉज पे काम करो, डॉक्टर को अपना काम करने दो, आप अपना काम चालू करो। वो है जीवन शैली को सुधारना। और जैसे ही आप ये काम चालू करोगे आपकी बॉडी रिकवरी देगी और बस उसी का आपको ध्यान रखना है। आपको डॉक्टर नहीं बनना है। अपना काम जो शरीर का है वो शरीर को करने दो, डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने दो। सेल्फ मेडिकेशन बंद करो। अगर सेल्फ मेडिकेशन बंद नहीं किया तो नुकसान होगा। सोच लीजिए ये जो कोलेस्ट्रॉल का सिद्धांत था, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोलेस्ट्रॉल की दवाएं खा रहे हैं, तो वो ये भी समझें कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल कितना ज़रूरी है। उन्हें कोलेस्ट्रॉल की दवा के साथ साथ सबसे पहले ये देखना है कि कोलेस्ट्रॉल शरीर में आ कहाँ से रहा है, उसको स्टॉप कर दो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपकी लाइफ स्टाइल पर काम नहीं करेगा, क्योंकि उनकी इनकम आपके लगातार गोली खाने पर है, स्वस्थ होने पर नहीं है।
तो सीक्रेट्स नहीं बताए जाएंगे। आपको वेलोपैथी को पूरा अच्छे से समझना होगा। 4 नियम, 10 सिद्धांत, ट्राइप एंड बैलेंस समझने के साथ साथ पालन भी करना होगा। अपनी लाइफ को सिंपल बनाना होगा। जो कॉम्प्लेक्स आपने कर लिया है उसको सिंप्लेक्स कीजिए। दुनिया का कोई जानवर हेल्दी रहने की मेहनत नहीं करता, हम इंसान ही हेल्दी रहने की मेहनत करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है आपका कोलेस्ट्रॉल। हम कोलेस्ट्रॉल के पीछे पागल हैं, लेकिन समझें ये बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है और ये आहार के द्वारा आ सकता है। तो जो 25% आहार से आ रहा है वो आहार ही गलत खाया और बॉडी के अंदर ढेर सारा कोलेस्ट्रॉल आपने कर दिया, तो शरीर को कितना नुकसान होगा। आई होप कि आपको कोलेस्ट्रॉल का सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर उसमें कोई चीज़ आपकी रह गई है तो आप हमें मैसेज करें, बताएं, उसका फिर से कोई वीडियो बनेगा और आपको टॉक टू वेलोपैथी शो के अंदर बताया जाएगा। इसके बाद जो आएगा वो है मिनरल की कमी का सिद्धांत, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो तब तक मिलते हैं अगले वाले चैप्टर के अंदर। नमस्कार।